नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। कांग्रेस सांसद के घर नकदी मिलने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सांसद धीरज साहू के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ, जयपुर में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस सांसद के घर से 225 करोड़ कैश बरामद किया गया है। अब इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब किस तरह से कांग्रेस सांसद के घर पर छापेमारी की गई। उस छापेमारी के दौरान नोट ही नोट नजर आए और नोटों की गड्डियों को गिनने में कई मशीनें लग गई और आखिरकार अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है, सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 225 करोड़ का कैश बरामद किया गया है। सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नजदीकियों के पास 220 करोड़ से ज्यादा का धन, नोटों की गड्डियां 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली है। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियां खत्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में। देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। और इंडिया गठबंधन में आपने देखा बंगाल में कितने 100 करोड़ रुपए मिले, मिलते चले जा रहे हैं, मंत्री जेल में जा रहे हैं, फिर भी कोई सोच नहीं। ईडी और सीबीआई का इतना हल्ला करते थे, अभी तीनों प्रदेश की जनता ने क्या जवाब दिया? तो मोदी जी का आह्वान था भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, उसको देश साथ खड़ा है। और तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरह से अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको लखनऊ की हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और विधायक कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से 225 करोड़ का कैश बरामद किया गया है। तब से बीजेपी कांग्रेस पे लगातार हमलावर हो गई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पे ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि एक एक जो पाई है वो वसूली जाएगी, ये मोदी की गारंटी है। उसके बाद आज बीजेपी ने सड़कों पर भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक बाइट ले लें। कालीचरण शराफ जी हमारे साथ है, यहाँ मालवीय नगर के विधायक। जब तक बीजेपी विपक्ष में थी, हमने देखा था आप लोग खूब संघर्ष किए। अब सत्ता पक्ष में फिर भी संघर्ष की, ऐसा क्या मुद्दा है? ये भ्रष्टाचार यदि कोई भी करेगा, मोदी जी का कहना है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। यदि 300-300 करोड़ रुपया यदि भ्रष्ट व्यक्तियों के यहाँ पर मिलेगा, कांग्रेसी सांसद क्या मिलेगा, तो निश्चित रूप से यदि सड़कों पे उतरना पड़ा तो हम निश्चित रूप से उतरेंगे। बहुत सारे मुद्दे आपने भी विधानसभा में उठाए, करप्शन से, अनियमितताओं के। क्या उन सभी मुद्दों को आप जांच करवाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उनको बेनकाब किया जाएगा और जनता का जो लूटा हुआ पैसा है वो सरकारी खजाना में जमा होगा। सर, पूरे आपके साथ साथ पूरे राजस्थान की जनता जानना चाहती है कौन नया मुख्यमंत्री होगा, किस तरह का चेहरा होना चाहिए? ये अंदर की बात है। आपके दिल की बात, ये अंदर की बात है, ये बताई नहीं जाती। तो विधायक कालीचरण शराफ है, कह रहे कि अंदर की बात है, जो कुछ पार्टी तय करेगी सबको मंजूर होगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। राजस्थान सरकार अशोक गहलोत की रही, उसमें भी इस प्रकार की लूट मची कि 19 बार भविष्य बर्बाद करके अरबों रुपए अलमारियों में जमा निकला ईडी के द्वारा। सोने के बिस्कुट सचिवालय में निकल रहे हैं। तो ये माने कि जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट, उनके मित्रों की गवर्नमेंट है, वहां ऐसे भ्रष्टाचारियों के यहाँ बहुत पैसा निकल रहा है। और इतना पैसा निकल रहा है कि गिनती में नहीं आ रहा। मशीनें खराब हो रही है, गर्म हो चुकी है। तो ये भ्रष्टाचार रूपी कांग्रेस और उसके सांसद, उसके मंत्री, उसके एमएलए
पूरे देश को आजादी के समय से सरकार ही लूटने पे लगे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का जब से समय आया है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है, इन भ्रष्टाचारियों के सारे मामले, इनके लूट खसोट के मामले, इनके भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। अन्यथा ये गबन की सरकारें कभी इस समय पिछले काल में देखोगे तो कभी ओपन नहीं हुई। ये नरेंद्र मोदी जी के बाद सब ओपन होने लगा है। तो न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो उनका कथन है वो देख लो आप, कितना पैसा निकल रहा अलमारी में। आने वाले दिनों में भी क्या आप इसी तरह जनता से जुड़े मुद्दों पर सड़कों पर आएंगे? हम जनता से जुड़े मुद्दे पे हमेशा रहे हैं और रहते रहेंगे। जनता हमारे लिए देवतुल्य है और जनता के समस्याओं को लेकर निरंतर संघर्ष करना ये हमारा दायित्व है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, आज विधायक दल की बैठक भी अब होने वाली 1-2 दिन में, किस तरह के मुख्यमंत्री की आप उम्मीद करते हैं? किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि 2024 की चुनौती बहुत बड़ी है? भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का संपूर्ण परिवार और केंद्र का नेतृत्व जो तय करता है उसमें हमारे परिवार की सहमति होती है। ये परिवार हमारा विराट परिवार है, दुनिया की सबसे बड़े पार्टी है राजनीतिक। ये मम्मी बेटा जीजी जियाजी की कंपनी नहीं है, जो मम्मी बेटा जीजी जियाजी तय कर दें, रिमोट दबा दें और वहां से पार्टी सरकार चलती है, ऐसा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी परिवार है, विराट परिवार है और सबको साथ लेके, सबको विश्वास में जीतकर और जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।